अब शुरुआत करते हैं विशेष में आज हम बात करेंगे मौसम की, जो अपने साथ तबाही लेकर आया। उत्तर भारत में भले ही नौतपा के बीच बारिश की बूंदें राहत दे रही हैं, लेकिन दक्षिण भारत और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में ये बारिश अपने साथ तबाही लेकर आई। सबसे बुरा हाल नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व का है, जहां बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व, और सबसे बुरा हाल भारी बारिश और बाढ़ का वहीं बना हुआ है। बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ रहा है, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। 15 से अधिक जिलों में मानसून की आफत टूटी है। गुवाहाटी, लखीमपुर, सिलचर, नौगांव, अन्य जिलों में लाखों की आबादी प्रभावित हुई है। भारी बारिश ने लोगों का जीवन मुश्किल कर दिया है। असम में मूसलाधार मुसीबत बरसी है। मानसून आया और अपने साथ तबाही लाया। ऐसी तबाही जिसने असम के लोगों के दिलों में खौफ भर दिया है। पानी ने जबरदस्त परेशानी बढ़ाई है। जहां भी देखिए सिर्फ पानी नजर आ रहा है। असम के 22 जिलों में तबाही का मंजर दिखता है। बस्तियों में मानो समंदर घुस आया है। घरों में पानी भरा है, गलियां लबालब है। असम के होजाई और पश्चिम कार्बी आंगलोंग इलाके भी त्रस्त हैं। दोनों इलाकों को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे भी बाढ़ की चपेट में है। कपिली नदी का जलस्तर बढ़ जाने पर गांव और शहर के सभी अंचल बाढ़ से प्रभावित लोग कमर तक पानी को पार कर अपने घर को जाने के लिए मजबूर हैं। सिलचर में भी हालात गंभीर हैं। जिस सड़क पर पहले गाड़ियां दौड़ती थी, अब वहां नावें चल रही हैं। बराक घाटी के लोग बाढ़ से बेहाल हैं। मूसलाधार बारिश की वजह से बराक घाटी में उफान है और इसका असर 3 जिलों की नदियों में दिख रहा है। पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। नदी के तटबंधों को तोड़कर पानी शहर में घुस रहा है। सिलचर गुवाहाटी मार्ग अब पानी में डूबा हुआ है। बराक घाटी के मुख्य केंद्र कटाखल इलाके में भी बीच सड़क पर नावें चल रही हैं। फिलहाल लोगों के लिए यही नाव आवाजाही का एकमात्र साधन है। लगातार बारिश के चलते पूरे बराक घाटी यानी कछार, श्रीभूमि और हाइलाकांदी, ये तीनों जिले में पानी ही पानी आपका नजर आएगी। राजमार्ग जो है, राजमार्ग का ऊपर कहीं कमर पानी है तो कहीं ठेवना भर पानी है। इस तरीका से आम जनता का हाल जो है बेहाल हो चुका है। लोग सड़कों पे आ चुके हैं और साथों साथ राजमार्ग जब ब्लॉक हो चुका है बारिश का पानी से, नदी का पानी से, तभी नाव का सहारा होता है। यहाँ से करीबन 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर नाव से लोग जा रहे हैं। असम में मानसून की दस्तक के बाद से मानो मुसीबतों की दस्तक हुई है। आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि ये परेशानी कितनी बड़ी है। राज्य के 22 जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। 1250 से ज्यादा गांवों की आबादी त्रस्त हो चुकी है। अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है। करीब 5,35,000 की आबादी प्रभावित हुई है। राज्य की 15 नदियां उफान पर हैं। मूसलाधार बारिश की वजह से करीब 13,000 हेक्टेयर की फसल तबाह हो चुकी है। मैं अगर आपको ये सड़क दिखाऊं, यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ इस घर तक आने के लिए एक लंबा फासला तय करके आना होता है, जहाँ काफी ज्यादा पानी है, बाढ़ का पानी है और कहीं ना कहीं अंधेरे में जिंदगी का जोखिम जो उठाकर उन्हें यहाँ घर तक पहुंचना होता है। पिछले 2-3 दिनों में स्थिति और भी खराब थी, लेकिन समय के साथ साथ स्थिति बेहतर हुई है। हालांकि पानी लगातार और बारिश नहीं हो रही है, लेकिन मेट डिपार्टमेंट का अलर्ट है कि असम, मेघालय, मणिपुर और सिक्किम में बारिश और भारी बारिश की संभावना है। इसे देखते हुए हर मुमकिन कोशिश सरकार की ओर से की जा रही है ताकि जानमाल का नुकसान जितना कम हो उतना बेहतर। ब्रह्मपुत्र नदी उफान पर है। संकट बड़ा है और इस संकट से निकलने के उपाय खोजे जा रहे हैं।
पूर्वोत्तर के राज्यों में जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति बन गई थी और इस प्रकोप में आकर तकरीबन 36 लोगों की मौत अभी तक दर्ज की गई है और असम में ही तकरीबन 15 लोगों की मौत हुई है, इस तरह का आंकड़ा सामने आया है। लेकिन अगर असम की बात करें तो आपको हम ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे मौजूद है, आप देख सकते हैं कि जो बहाव है वो कितना तेज है और नदी में उफान भी साफ नजर आ रहा है और ये दर्शाता है कि ऊपरी इलाकों में खासकर मेघालय में भारी बारिश के कारण वो पानी धीरे धीरे ब्रह्मपुत्र में आकर मिल रहा है, जिस वजह से पानी का जो स्तर है वो थोड़ा बड़ा जरूर है। लेकिन जो स्थिति पिछले 3-4 दिनों से हमने देखा था गुवाहाटी या उसके आसपास के इलाकों में, वो पानी का स्तर कम हुआ है और जहां निचले इलाकों में जिस तरीके से बाढ़ की स्थिति थी वो बाढ़ की स्थिति धीरे धीरे सुधर रही है। लेकिन अलर्ट जारी किया गया है कि अगले 24 घंटे तक अलर्ट रहेगा, क्योंकि अलग अलग जगहों पर पानी और खासकर बारिश का संकेत है, जिस वजह से इम्फाल, अरुणाचल के कुछ इलाके, गुवाहाटी, नौगांव, लखीमपुर, इन तमाम इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। बाढ़ से बेहाल असम को पीएम मोदी ने भरोसा दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा से बात भी की है। लगातार बारिश हो ही रहा है और बांध का स्थिति भी बिगड़ रहा है, तो इसलिए हमारा पूरा जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंटों को पूरा अलर्ट करके रखा हुआ है। जहां भी जो प्रॉब्लम हो लोगों का साथ मुकाबला करे। स्पेशली गुवाहाटी सिटी में लास्ट 3-4 डेज पूरा बांध का अंदर था। बहुत सारे ऐसा जगह है जहां पानी हो जाने से निकलने के बहुत टाइम लगता है। अभी असम पर खतरा टला नहीं है। मौसम विभाग सतर्क है। रेस्क्यू टीमें लगातार मदद पहुंचाने में जुटी हुई हैं। होजाई से अजय कुमार, सिलचर से दिलीप कुमार सिंह के साथ तपस्विन गुप्ता, गुवाहाटी, असम आज तक। मणिपुर का हाल भी बेहाल है, जहां नदियां उफान पर हैं। कई जगहों पर लैंडस्लाइड हो रही है। बारिश अपने साथ तबाही बरसा रही है। मानसून ने ऐसी स्थिति कर दी है कि लोगों की समस्याएं बेतहाशा बढ़ गई हैं। राजधानी इम्फाल में तो शहर की गलियां और सड़कें पूरी तरह से पानी में डूब गई हैं। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार अब तक मणिपुर में 56,000 से अधिक की आबादी भारी बारिश और बाढ़ से प्रभावित हुई। बाढ़ आई है, बर्बादी की बाढ़। मणिपुर में मानसून की आमद ने ही तबाही का मंजर दिखा दिया। इम्फाल में तो स्थिति यह है कि जहां तक नजर जाती है सिर्फ पानी नजर आता है। नदियों में उफान है और उफनती नदी का पानी रहायशी इलाकों में भर चुका है। मकान, दुकान, मैदान, खेत, खलिहान सब पानी पानी है। सड़कों पर समंदर उमड़ा है। जहां गाड़ियां चलती थी वहां नाव चलाने की नौबत आ गई है। बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं तो सैलाब से ही उन्हें गुजरना पड़ रहा है। हजारों लोग जहां तहां फंसे हुए हैं। नदियों के किनारों का कोई मतलब नहीं रह गया है, क्योंकि जहां सुरक्षा के लिए किनारों पर तटबंध बनाए गए थे, उन किनारों से अब पानी लोगों के घरों को डुबा रहा है। इम्फाल का जर्रा जर्रा मानसून के संकट से जूझ रहा है। ऐसा हाल सिर्फ इम्फाल का ही नहीं है, राज्य के अन्य इलाकों में भी स्थिति गंभीर है। इम्फाल के जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट और मेडिकल साइंस के आसपास की हालत देख लीजिए। यहाँ कमर भर पानी भरा हुआ है। कैंपस में रहने लायक इंतजाम नहीं है। ऐसी मुश्किल घड़ी में सबसे बड़ी आफत डॉक्टरी की पढ़ाई करने वाले छात्रों पर टूटी है। कॉलेज वालों ने ना रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने से मना कर दिया है। उन्होंने हमारे जो समर वैकेशन थे वो 20 दिन बाद होने वाले थे, उन्होंने पहले उसको प्रीपोन कर दिया है और सबको बोला है घर जाओ। और अभी फ्लाइट मिल नहीं रही है और ना हॉस्टल के अंदर 2 दिन से इलेक्ट्रिसिटी है, ना टॉयलेट के लिए वाटर, कुछ वाटर सप्लाई वगैरह कुछ भी नहीं है, ना पीने का पानी। हमको कहीं शिफ्ट नहीं किया गया है। वो बोल रहे हैं कि या तो आप घर चले जाओ, नहीं तो आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी में देख लो। मैथ्स उन्होंने पूरी तरीके से बंद कर दिया।
इम्फाल में शहर के हालात का अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर भी लगाया जा सकता है। यहाँ जेसीबी से लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुँचाया जा रहा है, क्योंकि सड़कें 3 से 4 फीट पानी में डूब चुकी हैं। गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरह ठप हो चुकी है। विशेष में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आगे हमारी साथी श्वेता सिंह आपके साथ होंगी। देखते रहिए आज तक।